महाराज, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। वाह ढोंगी वाह, बंद कर अपना भोलेपन का नाटक। महाराज, इसके भोलेपन पर मत चलिएगा, बहुत बड़ा ढोंगी और मायावी। तुम चुप रहो, हमारे सामने फिजूल की बात थी तो जुबान कटवा देंगे। रविदास जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो तुम्हें हमारे समक्ष उपस्थित होना पड़ता। दरअसल हम यहाँ अपने स्वार्थ और लालच के कारण आए हैं। हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो जूते बना करके बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी पालता हूँ। आप तो राजा हैं, आपकी कृपा से तो ना जाने कितने घरों के चूल्हे रोज जलते हैं। रविदास जी, हमें इसमें का दूसरा कंगन चाहिए जो केवल तुम ही हमें दे सकते हो। मैं इसमें का दूसरा कंगन मांगना हमारी मजबूरी है। इस कंगन ने हमारी महारानी का मन मोह लिया है। ये कैसे संभव है महाराज? भला मैं इसमें का दूसरा कंगन कैसे दे सकता हूँ? ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है और मेरी ये हालत आपसे छुपी हुई नहीं है महाराज। रविदास जी, ये कंगन हमें तुम्हारी बदौलत ही प्राप्त हुआ है। मेरी बदौलत आपको? ये महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हम तुम्हें बतलाते हैं। ये कंगन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने तुम्हें भेंट स्वरूप इन लोगों के हाथों में दिया था। आप सच कह रहे हैं ना महाराज? क्या गंगा माई ने मेरी भेंट स्वीकार कर मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ये कंगन भेंट स्वरूप मुझे प्रदान किया था? तेरा लाख लाख शुक्र है गंगा माँ, तेरे इस आशीर्वाद से रविदास भक्त तुल्य हो गया, बात तुल्य हो गया। बंद कर अपनी ये नौटंकी, ये तो सब तेरा रचाया हुआ माया जाल है। मैं भला ऐसा किस लिए करूँगा? प्रसिद्धि पाने के लिए। ठहरा छोटी जाति का, तेरा समाज में कोई महत्व तो है नहीं। बस यही सोचकर तूने मायावी चमत्कार किए होंगे ताकि तेरा और तेरी जाति का समाज में कुछ सम्मान हो सके। परंतु तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर तू सचमुच में गंगा माँ का सच्चा भक्त है तो गंगा माँ से दूसरा कंगन इसमें मंगा ले और महाराज को दे दे। गुरुजी, मायावी चमत्कार एक आध बार होते हैं। यहाँ से यहाँ आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं चमत्कार दिखाने और देखने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। किसी की भक्ति को नीचा दिखाकर अपने को बड़ा साबित करना, ये प्रभु के भक्तों को शोभा नहीं देता। तू हमें उपदेश मत दे। तू सचमुच में ही इतना बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पर और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। शास्त्री जी, अगर आप मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा माई के तट पर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं शास्त्री जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। शास्त्री जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा माई को मेरी इस कठौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गंगा माँ स्वयं तुम्हारे इस गंदे पानी से प्रकट होंगी और तुम्हारी भक्ति की लाज रखेंगी। किसी भी सच्ची का नीच आदमी हमेशा नीचा ही सोचेगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। रविदास जी, हमें तुम्हारी भक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं। यदि तुम हमें दूसरा कंगन नहीं दिला सकते तब भी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं महाराज, अब बात सिर्फ कंगन की नहीं, मुझ जैसे के भक्त की है। अगर मैं इस तरह हार गया तो मेरी जाति में जन्म लेना बेकार हो जाएगा और ये मेरी जाति के माथे पर कलंक होगा और मैं अपनी जाति के माथे पर कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जाति, मेरा समाज मेरे नाम को धिक्कारे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूँ। आओ भाया, वो पहाड़ के नीचे। खोलो भक्त रविदास, लो ये कंगन ले लो। बहुत धन्यवाद गंगेबा, आज तूने छोटी जाति को और छोटा होने से बचा लिया। माँ, तूने मेरी लाज रख ली, वरना तेरा ये भक्ति रविदास आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल